फेलियर फेस लॉस के बारे में आज बात करेंगे। फेस लॉस और फेस फेलियर होने से हमारे सिस्टम के लिए कितनी हार्मफुल होती है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमारे सिस्टम को स्मूथली रन कराने के लिए हमें 3 फेज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ये 3 फेज़ में से एक फेज़ मिस हो जाती है, उसे ही फेस फेलियर या फेस लॉस बोलते हैं। तो अब इसको से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। पहले हमें फेस फेलियर या फेस सीक्वेंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, एक स्मार्ट एमसीबी अभी मार्केट में आई हुई है, तो उसे भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो हम लोग कॉमन एमसीबी या फिर नॉर्मल एमसीबी जो होती थी उसे लगाते थे। अब एक एमपीसीबी भी है, उसे भी हम लोग लगाते हैं। और उसके बाद ओवरलोड भी होती है, वो भी फेस फेलियर की तरह बिहेवियर करती है। बस वो तो ओवर करंट होने की वजह से। ओवर करंट कब होती है? जब एक फेस मिसिंग हो जाएगी, 2 फेस पे जब मोटर रन करेगी तो अक्सर देखा जाता है कि ये 2 फेस पर 3 फेस वाली मोटर 2 फेस पे रन करेगी तो एम्पियर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा एम्पियर होगी तो ओवरलोड की कंडीशन में आएगी, तो वो ओवरलोड क्या होगा? ओवरलोड जो है वो क्या होगा? सर्किट को ट्रिप कर देगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओवरलोड भी क्या है? फेस फेलियर की तरह बिहेवियर करती है। बस इसमें डिफरेंट ये है कि उतनी सेंसिटिव डिवाइस नहीं होती है, बस इस पे इतना विश्वास नहीं किया जा सकता है। बस हो सकता है कभी वर्क करे कभी नहीं करे। तो बस एग्जांपल तौर पे बता दें कि ये भी ओवरलोड भी क्या है? फेस फेलियर की तरफ प्रोटेक्शन देती है। तो अब बात करते हैं कि फेस फेलियर जो होती है किस की लापरवाही की वजह से या किस रीज़न की वजह से होती है। तो ये हमारे जो सिस्टम में जो जितने भी कनेक्टिंग पॉइंट हैं, जैसे मोटर जहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है, जंक्शन बॉक्स हो गया, या कॉन्टेक्टर जहाँ पे लगाया जा रहा है, जहाँ पे एमसीबी लगाई जा रही है, तो ये सब, और जहाँ पे फ्यूज लगाई जा रही है, तो जहाँ पे टाइटनेस की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग प्रॉपर टाइट ना करने की वजह से ये स्पार्क होते होते क्या हो जाती है? एक कुछ समय के बाद ये क्या हो जाए? जल जाती है। इसकी वजह से भी ये फेलियर होने की चांसेस रहती है। या फिर हमारे मोटर जो है उसकी बेयरिंग जाम हो गई, या मैकेनिकल ओवरलोड, मैकेनिकल लोड क्या हो गया? ज़्यादा डाल देने की वजह से क्या होती है कि वो मोटर ओवरलोड होते होते क्या होता है कि कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद वो ओवरहीट होते होते हो सकता है कि टर्मिनल बॉक्स में भी का जो कनेक्टिंग पॉइंट है उससे भी जला सकता है, और ये भी हो सकती है। अब कभी कभार जो सप्लाई हो जाए, ट्रांसफार्मर की जो इनकमिंग सप्लाई होती है उधर से भी कभी कभार फेस लॉसेस की कंडीशन हो जाती है। वो तो रियल केस में होती है, बाई चांस कभी कभार होती है, हमेशा नहीं होती। ज़्यादा हम ही लोग के सिस्टम की तरफ से लूज कनेक्शन हो जाना है, या कॉन्टेक्टर का जो किट होता है उसको जल जाना, या फ्यूज को कट जाना, या फिर जंक्शन बॉक्स है वहाँ से केबल को लूज होने से उधर से डिस्कनेक्ट हो जाना, या केबल कट जाने की वजह से भी फेस लॉसेस होती है। तो ये फेस लॉसेस से बचने के लिए हमें प्रॉपर सेफ्टी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब सेफ्टी को लगाने से पहले हम लोग पहले ये देखते हैं कि हमें पर्पज क्या है। पर्पज ऑफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ऑलमोस्टली ज़्यादातर फेस सीक्वेंस फेस फेलियर रिले यहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे इनकमिंग जो सप्लाई होती है ट्रांसफार्मर से, जो भी इनकमिंग सप्लाई आती है 440, तो वहाँ पे जो मेन ब्रेकर होती है तो वहाँ पे लगा दिया जाता है ताकि फेस फेलियर होने की कंडीशन में वो ब्रेकर को ट्रिप कर सके, ताकि इसके आगे कोई भी सिस्टम रन ना हो। इसके लिए हमें इन जो सोर्स होती है उसी के पास हम लोग लगा देते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारे फेस फेलियर होने से क्या क्या नुकसान हो सकती है। तो फेस फेलियर होने से हमारे मोटर पे ज़्यादा नुकसान होती है। तो 2 फेस में सप्लाई आ रही है, एक फेस में सप्लाई ना आने की वजह से क्या होता है? वाइंडिंग हीट होने लगती है। वो वाइंडिंग जो है कि वो हीट होने से क्या होता है कि एक टाइम के बाद उसमें इंसुलेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन होने लगती है। ब्रेकडाउन होने के बाद वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है और मोटर क्या हो जाती है? अर्थ हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें
और मोटर को हेल्दी कंडीशन में चलाने के लिए, और फिर इससे जो भी लोड कनेक्ट है उसमें किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, और हमें जो प्रोडक्शन है, जो रिक्वायरमेंट है आउटपुट देना, वो प्रॉपर रन होते रहे। इसीलिए हमें सेफ्टी पर बहुत ध्यान देनी पड़ती है।